welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में. इससे पहले वाले सेशन में वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला और उसको कैलकुलेट करने का मेथड विच वाज बाय फॉर्मिंग अ चार्ट. एंड आज के सेशन में वी आर वर्किंग ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू एम्पेरिकल फार्मूला. थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो आई टेल यू कि कैसे पता चलता है. So, any students which are new to the channel, welcome to the channel. I'm glad to see you here. This channel is about helping you understand and learn chemistry in an easier way, and by helping you understand the concepts in an easier way. So, I'm glad to have you here. The students who have been consistent on my channel and has been studying with me over a period of time, I'm always happy to see you guys back. So, thank you so much for connecting again. So, as I always say, without wasting any time, let's get started with today's session. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट रहने वाला है. देयर इज नथिंग सुपर कॉम्प्लिकेटेड अबाउट टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द definition for molecular formula. The molecular formula of a compound denotes the actual number of atoms of different elements present in one molecule of a compound. अगर आपको याद हो कि empirical formula is the simplest ratio, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है C2H2O4. ठीक है, ये मेरा हाइपोथेटिकल एक कंपाउंड है C2H2O4. अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसा नहीं हो सकता. वो एक सिंपलेस्ट रेशो है. सिंपलेस्ट रेशो का मतलब कि आप पूरे को डिवाइड बाय 2, सो यू एंड अप विद CHO2. ये इंपेरिकल फॉर्मूला है. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो यही हो सकता है. ठीक है, वो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि CHO2 भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है कि कंपाउंड में उतने ही एलिमेंट्स हो. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपली टेल्स अस कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आप एक कंपाउंड का जब एक मॉलिक्यूल उठाते हो उसमें कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, अभी भी थोड़ा तबीयत खराब है तो प्लीज बेयर विद मी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वीडियो बनाती रहूँ आपके लिए, बिकॉज देखते ही देखते आपके बोर्ड प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे. इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज लो हो या कोर्स हो या स्लो पढ़ाऊं मैं, तो प्लीज बेयर विद मी. ओके, सो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स एंड नंबर, हर एक एलिमेंट कितना प्रेजेंट है वो बताता है. अब जब हम बात करें CuSO4.5H2, अब आपको इससे क्या पता चलता है? आपको इससे पता चलता है कि आपके पास कॉपर का एक एटम है, आपके पास सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन आपके पास 5 एटम्स है. हाइड्रोजन के कितने? हाइड्रोजन के 10 है. एक्चुअली आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा हुआ ना, 4 + 5, आपके पास 9 ऑक्सीजन है, आपके पास 10 हाइड्रोजन है. ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कि आपके पास कॉपर का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर के आपके 5 पार्टिकल्स है. अगर आप पूरे कंपाउंड को देखो दोनों चीजें ठीक है ना. अब जो हमें स्टेप्स देखने हैं तो स्टेप्स देख लेते हैं. So steps to find molecular formula of a compound. Calculate the empirical weight of the compound. तो सबसे पहले जब भी आपके पास कंपाउंड दिया जाएगा सबसे पहले आप उसका वेट कैलकुलेट करेंगे. वेट कैलकुलेट करने का तरीका सेम है जैसे आप GMM कैलकुलेट करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. उसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इंपेरिकल वेट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जब आपके पास इंपेरिकल वेट आ जाता है, डिवाइड इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट. ठीक है, विच गिव्स द नंबर n. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई एम थिंकिंग, लेट्स सी कि आपके पास है C2H2O4. ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, या मॉलिक्यूलर जो आपके पास फॉर्मूला वो ये है कंपाउंड का. इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा CHO2. करेक्ट, तो आप क्या करेंगे, आप CHO2 जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इसका वेट कैलकुलेट करके जो आपका एक्चुअल कंपाउंड का वेट है वो कैलकुलेट करेंगे. इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो. ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो मतलब जो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, आप उसका वेट कैलकुलेट करोगे. जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है आप उसका वेट कैलकुलेट करोगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे. जब आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे आपको एक होल नंबर मिलेगा, दैट इज n.
ठीक है, इस n को आप अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो। काफी बार आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और जो एक्चुअल कंपाउंड का फॉर्मूला है सेम भी होता है, बट अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम हो। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। अब जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। ये n मैंने आपको भी कैलकुलेट करना बताया। अभी अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो भी स्ट्रेस मत लो, अभी एक न्यूमेरिकल डिटेल में सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेयर n इज व्हाट, n इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यहाँ से आपका n निकला, जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला था आपने उसे मल्टीप्लाई बाय n कर दिया तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। मतलब आपका n ना 1 भी निकल सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इज 83। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट दे रखा है आपको, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है, तो आप उसी डेफिनेशन में, मतलब जो आपको फॉर्मूला दिया है उसी में आप सारी इंफॉर्मेशन रख के कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, लेट्स लुक एट इट। सबसे पहले आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, C8H6O4। C कितना होता है 12, तो 12 टाइम्स 8 प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 16 टाइम्स 4। आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे यू गेट 166। ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। करेक्ट। अब जो आपकी n की वैल्यू थी वो थी इंपेरिकल फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। तो जो आपका n है वो कैसे, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो n वुड बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा होगा तभी तो होल नंबर आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है 166 डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट है 83। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये एंड अप विथ 2। ठीक है, आपका n क्या आया 2। अब n 2 आने का मतलब ये है कि जो आपका फॉर्मूला है, अब मैं आपको वो वाला फॉर्मूला दोबारा ऊपर जाके दिखाती हूँ। जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। अब n मल्टीप्लीकेशन में है वहां पे और आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप इधर आके डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अब ये होता कैसे है, अब जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H6O4, इसको डिवाइड बाय 2 का मतलब है यू विल एंड अप विथ C4H3O2। जो आपके इंडिविजुअल सफिक्सेस है, मतलब जो भी एलिमेंट्स के नीचे नंबर्स लिखे हैं, आप उसको उससे डिवाइड करोगे। आपका n 2 आया है। तो उन सारे नंबर्स को आप 2 से डिवाइड करोगे। जब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मतलब जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला से, और अब आपको n से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपका n है CXHY और अगर आपका n है 2 और आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अब क्या हो जाएगा C2XH2Y। मतलब जो नीचे सफिक्सेस है उनको आपको n से मल्टीप्लाई करना है या उसी से डिवाइड करना है, ये मतलब है। ओके, अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में ऐसे लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C8H6O4, ये आपका 166 आ गया। ठीक है, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इक्वल्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। इससे आपके n की वैल्यू आ गई थी 2। अब